नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष का पुनः एक शुभ योग लेकर। नाम है महेंद्र योग। दर्शकों, यह योग कुंडली में कैसे बनता है और कौन सा फल देता है, फल पहले आपको बताते चले तो हमारे ऋषि महर्षियों ने इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहा, महेंद्र नाम जो है राजा का होता है, तो ऐसा जातक राजा के समान जीवन यापन करता है। बस फल इसका इतना ही है कि ऐसा जातक जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, राजसीय ठाट बाट के साथ अपने जीवन को यापन करता है, अपने जीवन को बिताता है। यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है, तो दो प्रकार के सूत्रों से यह योग कुंडली में बनता है। कौन कौन से दो सूत्र हैं, आइए इस पर चर्चा करें। इसको पहला सूत्र है, कहता है कि जन्म कुंडली में चंद्र राशि सौम्य ग्रहों की बनी हो। अब समझने योग्य बात है कि चंद्र राशि सौम्य ग्रहों की बनी हो। जैसे आपका जो राशि नाम हो, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वह सौम्य ग्रहों की हो। सौम्य ग्रह कौन कौन से, तो चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये सौम्य ग्रह हो गए। अब इन ग्रहों की राशियां कौन होती है, तो चंद्रमा की पहले 4 नंबर की राशि कर्क राशि। चंद्रमा बुध, बुध की दो राशि होती है 3 नंबर और 6 नंबर। 3 यानी यानी मिथुन और 6 यानी कन्या। चंद्रमा बुध, फिर नंबर आता है गुरु का। गुरु की भी दो राशि होती है, 9 नंबर यानी धनु राशि और 12 नंबर यानी मीन राशि। शुक्र की भी दो राशि होती है, वृष और तुला। वृष यानी 2 और तुला यानी 7। इन राशियों में चंद्रमा बैठा हो, यानी वृष, मिथुन, कर्क, यहाँ 6 नंबर यानी कन्या, 7 तुला, 9 धनु, 12 मीन। इन राशियों में चंद्रमा बैठा हो और इन राशियों का स्वामी कुंडली के केंद्र भाव में हो, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में हो, तब कुंडली में पहला यह महेंद्र नामक योग बनता है। पुनः समझिए कि चंद्र राशि सौम्य ग्रहों की बनी हो और वह ग्रह कुंडली से यानी जन्म लग्न से केंद्र में बैठे हों, तब कुंडली में यह महेंद्र नामक योग का पहला सूत्र बनता है। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है पहले केंद्र भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में और शुक्र कुंडली के 10वें भाव में हो। वहां सुनिए, चंद्रमा लग्न में हो, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में, शुक्र 10वें भाव में और शनि स्व राशि का हो। अब देखिए, जैसे शनि की का राशि होता है मकर और कुंभ, यानी 10 नंबर 11 नंबर, तो 10 नंबर की राशि भी केंद्र में बनी है और इसी 10वें भाव में कहा गया है शुक्र भी बैठा हो, तो शुक्र शनि एक साथ हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ भावों में, पहले भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति, 10वें भाव में शुक्र बैठा हो, 10 नंबर या 11 नंबर की स्व राशि में शनि भी बैठा हो, तब भी कुंडली में महेंद्र नामक योग बनता है। दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस योग के लिए हमारे ऋषि मुनि ने सिर्फ एक ही उपाय कहा, एक ही फलादेश बताया कि ऐसा जातक राजा के समान राजसीय ठाट बाटों के साथ अपने जीवन का यापन करता है। अब भले ही उसके पास 1 रुपया ना हो, किंतु अपने आप को किसी से कम नहीं दिखाता। जो भी कपड़े पहनेगा अपने आप में ही अव्वल नंबर का, जो भी खाएगा अपने आप में क्वालिटीदार, भले ही एक ही खाए किंतु क्वालिटी वाला। हमेशा बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं वाली बातें, भले ही पैसा पास में ना हो, दिल से बड़ा। भाई, राजा के समान जीवन जीना, राजसी ठाट बाट जरूरी नहीं कि पैसे से हो, अनेकों प्रकार से ऐसा जातक, ऋषि मुनियों ने कहा, राजा के समान होता है, उदार चित्त होता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, अन्य लोगों की कुंडली देखिए, यह योग बन रहा है तो किस प्रकार का फल दे रहा है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।